हेलो फ्रेंड्स, एकेबी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टैटिक जीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और ऐसे क्वेश्चंस बार बार रिपीट भी हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का पहला क्वेश्चन है, क्रोमोसोम की संरचना में कौन कौन भाग लेते हैं? तो इसका सही जवाब है डीएनए एवं प्रोटीन क्रोमोसोम की संरचना में भाग लेते हैं। वहीं डीएनए के अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड एसिड ये आप लोग याद रखना, कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 17 किस विषय से संबंधित है? तो ये अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी का अंत अनुच्छेद 17 में दिया हुआ है, अस्पृश्यता का अंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलो भार के बराबर कितना न्यूटन होता है? तो न्यूटन आपको पता ही है बल का मात्रक है, एसआई मात्रक है। तो 1 किलो भार के बराबर 9.8 न्यूटन होता है, 9.8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के मृत भांडों में किस प्रकार के मृत भांड सर्वोपरि वैशिष्ट्य के सूचक हैं? तो चित्रित धूसर मृत भांड, ये जो कि सर्वाधिक मिले हैं। नेक्स्ट है, मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये भुवनेश्वर में, उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? तो पूरा पाषाण काल कहा जाता है इतिहास के आरंभिक काल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो पूरा पाषाण काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। नेक्स्ट है, कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए सुप्रसिद्ध है? तो सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए सुप्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित था? तो मोहनजोदड़ो, आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित था। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो आर.डी. बनर्जी 1922 में, मैंने बताया अपने वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता था? तो मृतकों का टीला कहा जाता था मोहनजोदड़ो को, मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन में सबसे पहले अपनी शाखा खोलने वाला भारतीय बैंक कौन सा है? तो भारतीय स्टेट बैंक चीन में अपनी शाखा खोलने वाला पहला बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर गुप्त युग में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था? तो ये नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था उत्तर गुप्त युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई थी? तो समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन की उपाधि दी गई थी, जो कि गुप्त वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं? तो धन्वंतरी को चिकित्सा का वैद्य माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? तो श्रीगुप्त पहला ज्ञात गुप्त शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार का रोम पर किसके आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था? तो हुनों के आक्रमण के कारण रोमन साम्राज्य के साथ भारत का जो व्यापार था वो समाप्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम किस युग से संबंधित है? तो ये गुप्त युग में थे, आर्यभट्ट और वराहमिहिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण है? तो समुद्रगुप्त की उपलब्धियां उत्कीर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था या संस्थापक? तो श्रीगुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पन्ना का रंग आमतौर पर कैसा होता है? जो हीरा पन्ना हम लोग बोलते हैं उसका रंग हरा होता है पन्ना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? तो गुप्त काल में सोने के सिक्के सर्वाधिक जारी किए गए थे, इसे गुप्त काल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, ऐसे याद रख सकते हो, गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता था, इसलिए सर्वाधिक सिक्के सोने के जारी किए गए थे। हालांकि जो स्वर्ण युग कहा जाता है उसके कई अन्य कारण हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, धातु जो रासायनिक रूप से धातु और अधातु दोनों के रूप में व्यवहार करती है क्या कहलाती? तो मेटेलॉइड्स कहते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक एसिड पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल।
जैसे आंवला हो गया, नींबू हो गया, संतरा। नेक्स्ट है भारत में प्रधानमंत्री के पद को क्या माना जाता है? तो प्रधानमंत्री के पद को कार्यकारी प्रमुख और वास्तविक प्रमुख जो होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। कार्यकारी प्रमुख प्रधानमंत्री और वास्तविक प्रमुख राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताजमहल, बीबी का मकबरा, इत्माद उद्दौला किसके स्मारक है? तो ये मृत व्यक्ति के स्मारक हैं। सभी अलग अलग मृत व्यक्तियों के स्मारक हैं। ताजमहल आपको पता ही है, शाहजहां की पत्नी। नेक्स्ट है सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो ये बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। ये मौर्य वंश के शासक थे, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य संस्थापक था मौर्य वंश का। उसके पुत्र थे बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र थे सम्राट अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? तो 1951 में पहली बार संशोधित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध के उत्थान के लिए कौन सा शासक उत्तरदायी था? तो मगध के उत्थान के लिए बिंबिसार उत्तरदायी था। बिंबिसार जो कि हर्यंक वंश का शासक था, हर्यंक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। हर्यंक जिसे पितृहंता वंश भी कहा जाता है, इसका संस्थापक था। इसने मगध के उत्थान में इसका उत्तरदायित्व था। मगध का जो उत्थान है इसके समय में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? तो आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग कहा जाता है। नेक्स्ट है इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है सह्याद्री कौर किस नाम से जाना जाता है? तो दी वेस्टर्न घाट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वत भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। क्वेश्चन नंबर 34 प्रबुद्ध भारत पत्रिका किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो स्वामी विवेकानंद द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहला फोन कब लॉन्च किया गया था? तो 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के किस शासक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, ये कहा जाता था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था। लाखों का दान करने वाला। लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दान करने वाला। तो लाखों का दान करता था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था? तो ये अकबर ने चलाया था, तो इसका प्रधान पुरोहित भी अकबर ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरा महल कहाँ स्थित है? तो ये लाल किला में स्थित है, हीरा महल। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य महिला सभा की स्थापना किसने की थी? तो पंडिता रमाबाई ने आर्य महिला सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर वी कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो नॉर्मन ई बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक माना जाता है विश्व में। वहीं भारत में डॉक्टर स्वामीनाथन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका प्रयोग कर लाल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जा सकती है? तो चूने का प्रयोग कर लाल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व के कितने प्रतिशत गेहूं का उत्पादन भारत में होता है? तो विश्व के 12% गेहूं का उत्पादन भारत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। क्वेश्चन नंबर 48 किसके द्वारा गैस का दाब ज्ञात किया जाता है? तो मैनोमीटर का यूज किया जाता है गैस का दाब ज्ञात करने के लिए, मैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा के सर्वोत्तम चालक धातु हैं? तो चांदी एवं तांबा विद्युत धारा के सर्वोत्तम चालक धातु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्री घास में कौन सा एक तत्व पाया जाता है? तो आयोडीन पाया जाता है समुद्री घास में। तो फ्रेंड्स
बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।